स्पर्श ने कराया रूही को किडनैप। जी हां दोस्तों, अगर आप रूही के साथ हैं तो आई सपोर्ट रूही कमेंट में जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रूही का दिल उस दिन से ही बेचैन था जब उसे पहली बार स्पर्श की बातों में कुछ अजीब लगा। नाहर की गिरफ्तारी के बाद से सब कुछ जैसे उलझ गया था। घर वाले टूट चुके थे, लेकिन रूही के मन में एक अटूट विश्वास था, नाहर बेगुनाह है। उस रात उसने तय कर लिया कि सच का पता लगाए बिना वो चैन से नहीं बैठेगी। उसे शक था कि इस पूरे मामले के पीछे स्पर्श का हाथ हो सकता है। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए रूही स्पर्श के घर पहुंची। घर बाहर से शांत दिख रहा था, लेकिन अंदर जैसे कोई राज छिपा हो। दरवाजा आधा खुला था। रूही ने हिम्मत जुटाई और अंदर चली गई। कमरे में फैली फाइलें, कुछ कागज और एक लैपटॉप खुला हुआ था। रूही की नजर अचानक एक दस्तावेज पर पड़ी। उसमें साफ लिखा था कि जिस दिन नाहर को गिरफ्तार किया गया, उस दिन उसके खिलाफ जो सबूत पेश किए गए थे वे फर्जी थे, और उन फर्जी कागजों पर स्पर्श का नाम भी जुड़ा हुआ था। रूही की आंखों में उम्मीद चमक उठी। यही है वो सबूत, नाहर सच में बेगुनाह है, उसने खुद से कहा। उसने जल्दी से अपने फोन से उन कागजों की तस्वीरें ले लीं। कभी पीछे से दरवाजा बंद होने की आवाज आई। रूही का दिल धक से रह गया। इतनी जल्दी क्या है रूही? एक ठंडी आवाज गूंजी। रूही ने पलटकर देखा, स्पर्श दरवाजे पर खड़ा मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी मुस्कान में क्रूरता साफ झलक रही थी। स्पर्श, ये सब क्या है? तुमने नाहर को फंसाया है? रूही ने गुस्से और डर के बीच कहा। स्पर्श धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। हाँ, फंसाया है, क्योंकि नाहर मेरे रास्ते में आ रहा था, और तुम भी। रूही पीछे हटने लगी। तुम गलत कर रहे हो, मैं पुलिस को सब बता दूंगी। स्पर्श हंसा। पुलिस? पुलिस वही मानेगी जो मैं चाहूंगा। तुम्हें लगता है तुम यहां से बाहर जा पाओगी? इतना कहते ही उसने अपने आदमियों को इशारा किया। 2 लोग अंदर आए और रूही का फोन छीन लिया। रूही ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो अकेली थी। कुछ ही पलों में उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया। कमरा अंधेरा था। एक छोटी सी खिड़की थी जिससे हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। रूही का दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं फंस गई, अब क्या करूं? उसने खुद से कहा। उसे नाहर का चेहरा याद आया, उसकी मासूम आंखें, उसका भरोसा। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। रूही ने अपने आंसू पोंछे। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। स्पर्श अंदर आया। क्या हुआ रूही? जाना चाहती हो? नाहर को छुड़ाना चाहती हो? मेरे सारे प्लान खराब करना चाहती हो? रूही ने साहस जुटाया। सच कभी हारता नहीं है स्पर्श, तुम बच नहीं पाओगे। स्पर्श की आंखों में गुस्सा चमका। ऐसा होने नहीं दूंगा। अब नाहर पूरी जिंदगी जेल में सड़ेगा और तुम यहीं रहोगी, मेरे पास। रूही रो पड़ी। ऐसा मत करो, तुम्हें जो चाहिए मैं करने को तैयार हूं, बस नाहर को छोड़ दो। स्पर्श ने ठंडी हंसी हंसी। अब बहुत देर हो चुकी है। वो बाहर चला गया और दरवाजा फिर बंद हो गया। रूही जमीन पर बैठ गई, लेकिन उसका मन हार मानने को तैयार नहीं था। उसने कमरे को ध्यान से देखना शुरू किया। खिड़की छोटी थी, लेकिन उसकी जाली ढीली लग रही थी। उसने आसपास देखा, एक टूटी हुई कुर्सी पड़ी थी। उसने कुर्सी का एक टुकड़ा तोड़ा और धीरे धीरे जाली को ढीला करने लगी। हर आवाज पर उसका दिल कांप जाता, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसे याद आया कि उसने सबूत की तस्वीरें तो ले ली थीं, लेकिन फोन छिन गया था। तभी उसे याद आया, उसने तस्वीरें लेते ही ऑटो बैकअप ऑन किया था। अगर इंटरनेट ऑन था तो तस्वीरें क्लाउड में सेव हो गई होंगी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। जाली आखिरकार ढीली हो गई। बाहर अंधेरा था, लेकिन यही मौका था। रूही ने खुद को संभाला और धीरे से खिड़की से बाहर निकल गई। वो पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहती थी। भागते हुए उसने पास के एक घर का दरवाजा खटखटाया और मदद मांगी। वहां से उसने पुलिस को सूचना दी और अपने अकाउंट से सबूत की कॉपी दिखाई। पुलिस तुरंत स्पर्श के घर पहुंची। स्पर्श को लगा था कि उसका प्लान कभी फेल नहीं होगा, लेकिन जैसे ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये कैसे? वो बड़बड़ाया। रूही दूर खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे कमजोरी के नहीं, जीत के थे। कुछ दिनों बाद नाहर जेल से रिहा हुआ। जैसे ही उसने रूही को देखा, उसकी आंखें भर आईं। तुमने मेरा विश्वास बचा लिया, उसने कहा। रूही मुस्कुराई। सच और हिम्मत कभी हारते नहीं।